चुनाव आयोग पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा लगातार इंटेंस होता जा रहा है। कांग्रेस लेड ऑपोजिशन और उसका इकोसिस्टम सारे फैक्ट्स और तर्क को दरकिनार करके एक सुर में बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बेईमान है और सत्ताधारी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर के खिलाफ माहौल बना ही रहे हैं। इसी बीच योगेंद्र यादव का बयान सामने आया जिसने इशारा किया कि देश की सरकार और चुनाव आयोग बांग्लादेश की राह पर जा सकते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में चुनाव हुए, पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की नहीं। एक बार नहीं, दो बार विपक्ष ने कहा। पहले एक विपक्ष ने कहा, दूसरी बार वो लोग पक्ष में आ गए तो उन्होंने विपक्ष के बारे में ऐसा कहा कि चुनाव में तो चोरी हुई है, हमें चुनाव आयोग पे कतई विश्वास नहीं। फिर क्या हुआ? बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर लिया और उन्होंने कहा कि इंटरिम, दो चुनावों के बीच में इंटरिम गवर्नमेंट होगी और उसको सुप्रीम कोर्ट चलाएगा। ये दो एक चुनाव में चला, उसके बाद ये सिस्टम ही टूट गया क्योंकि संवैधानिक सिस्टम तो कोई था नहीं। उसके बाद फिर विपक्ष ने बायकॉट कर दिया चुनाव का और शेख हसीना ने चुनाव करवाया जो बिल्कुल मजाक था, चुनाव का झूठा चुनाव था। पाकिस्तान में जो चुनाव हुए बिल्कुल झूठे चुनाव हुए। क्या हम उस रास्ते पर जा रहे हैं? मुझे आज भी ये उम्मीद है, ये आस्था है, कहीं ना कहीं ये आस है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सोची समझी राजनीतिक साजिश? नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। योगेंद्र यादव ने हाल ही में एक YouTube चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये इशारा किया कि भारत की वर्तमान सरकार शेख हसीना की सरकार जैसी है। योगेंद्र यादव ने हाल ही में एक YouTube चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये इशारा किया कि भारत की वर्तमान सरकार शेख हसीना की सरकार जैसी है और देश का चुनाव आयोग भी बांग्लादेश के चुनाव आयोग जैसा है। उनका कहना था कि भारत में चुनावों की इम्पार्शियलिटी पर खतरा मंडरा रहा है और लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा कमज़ोर हो रहा है। अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल देकर उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की जैसे वहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठे और विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए और वहाँ रेजीम चेंज हो गया। उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसी ही स्थिति भारत में भी बन सकती है अगर हालात को सीरियसली नहीं लिया गया। ये बयान न केवल चुनाव आयोग पर सीधा हमला माना जा रहा है बल्कि ये भी दिख रहा है कि किस तरह योगेंद्र यादव और उनके इकोसिस्टम के लोग भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस की तुलना पड़ोसी देश से करके उसका डीवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आरोप केवल एक पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है बल्कि एक सीरियस साइन है कि कांग्रेस लेड इकोसिस्टम और उनके विदेशी हैंडलर्स क्या चाहते हैं। अब योगेंद्र यादव का बयान उस घटना के बाद आया जिसमें उनके इकोसिस्टम के सीनियर मेंबर और यादव के चेले संजय कुमार अभी एक बेईमान नैरेटिव बनाते हुए पकड़े गए हैं। अब योगेंद्र यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि कल के भारत में वही सब कुछ होगा जो आज के बांग्लादेश में हो रहा है और बांग्लादेश में क्या हो रहा है वह पूरी दुनिया देख ही रही है। वहाँ अनइलेक्टेड लोगों ने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, जुडिशरी को होस्टेज बना लिया है, इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी है। अब लोग बेरोजगार हो गए हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर मोबोक्रेसी हावी है, देश पर अमेरिकी डीप स्टेट की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और चुनाव कब होंगे इसे लेकर मोहम्मद यूनुस लगातार ताल मटोल कर रहे हैं और योगेंद्र यादव भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि अभी तक देखने में यही लग रहा है कि रेजीम चेंज ऑपरेशन के प्लान का एक हिस्सा बिहार में लागू किया जा रहा है ताकि अगर चुनाव परिणाम इन लोगों के पक्ष में ना आए तो फिर टूलकिट का अगला चैप्टर पढ़ा जा सके।